आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैला सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ लाई जाती है। और ये जो सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है, ये पैट, आर.ओ., पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ में हम 19वीं सेट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इथियोपिया जो संबंधित है ये अफ्रीका से संबंधित है। इथियोपिया का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश है। सोमालिया, इथियोपिया और केन्या जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। और अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक बार देखेंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। एग्रो पार्क लखनऊ, एप्रिल पार्क नोएडा, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, प्लास्टिक सिटी कानपुर। कानपुर जो है चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, ना कि प्लास्टिक के लिए। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टिक सिटी कानपुर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो 1945 में, 1945 में ENIAC जो था ये भारत का पहला विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, जबकि इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। शॉर्ट में हम इसे ENIAC कह देते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। इनमें से जो राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के साथ पश्चात नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात। भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? तो ताउते का जो अर्थ होता है वो होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली, और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो हम जानते हैं भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये कहेंगे बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में से कितना अंतर होता है? तो स्थानीय समय और GMT इसमें कितना अंतर होता है? प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों का संक्रामक है? कौन सा विषाणु मानवों का संक्रामक है? तो आंसर हो जाएगा आपका H5N1। H5N1। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश का शहर है जिसमें लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं।
हैं? आंसर हो जाएगा अमरोहा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण भारत का वित्त मंत्रालय के द्वारा। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो CSS फाइल विस्तारण जो है किस प्रकार की फाइल का विस्तारण देता है? आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक है जो प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट्स। आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स। निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन सा था जो भारत का राष्ट्रपति बना? तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति भी बने और भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे उससे पहले, तो आंसर हो जाता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी रहे। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये 10 अप्रैल। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की? तो हम जानते हैं शेरशाह और हुमायूं के बीच 2 युद्ध लड़े गए। एक चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अपनी सत्ता यानी अफगानी सत्ता का स्थापना की। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? तो बाजार में मंदी जो है किस स्थिति का संकेत करती है? मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट। बाजार में मंदी जो है ये मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट का संकेत करती है। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है ये CBSE के द्वारा जारी किया गया। काल बैसाखी किसका प्रकार है? काल बैसाखी किसका प्रकार है? तो काल बैसाखी जो है एक चक्रवाती तूफान का प्रकार है। आंसर हो जाएगा C चक्रवाती तूफान। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुप्त काल में या गुप्त स्थापत्य कला के द्वारा बनाया गया मंदिर जो है इनमें से कौन सा हो जाता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी के पास उत्तर प्रदेश में झांसी के पास देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ मंदिर स्थित है और ये प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। यहाँ विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। तो हम देख सकते हैं गुप्त काल में निर्मित या गुप्त स्थापत्य कला का जो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी के पास देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे स्थित एक विष्णु मंदिर है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? तो आप जानते हैं केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है और ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में ये चोटी POK में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसमें स्थित है। तो भारत में या स्वतंत्र भारत में स्थित जो चोटी है वो है आपकी सिक्किम में स्थित कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी, जबकि भारत की सर्वोच्च चोटी होती है वो केटू होती है, POK में स्थित है कराकोरम श्रेणी में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? केन, बेतवा, चंबल ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, जबकि कल्याणी नदी जो है ये बिठूर के पास गंगा में मिलती है। तो कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी है। कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो बरसात के महीनों में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं चैती, गिद्दा, कजरी और कहरवा। बरसात के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत बताएंगे सभी चैती, गिद्दा, कजरी या कहरवा। तो कजरी जो लोकगीत है ये बरसात के महीने में गाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है?
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? आंसर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आंसर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, आप जानते हैं डेली आपके लिए जीएस की ये जो सीरीज़ लाई जाती है ये शाम को 6 बजे लाई जाती है और इसके तुरंत बाद 6:15 बजे करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो है एडिटोरियल पुस्तक के द्वारा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।